जय श्री कृष्णा। बहनों भाइयों, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं 80 वीडियो बनाऊंगा और उन वीडियो के माध्यम से आपको ज्योतिष कैसे देखते हैं उस पर मैं पारंगत करने की पूरी कोशिश करूंगा और विद रेमेडीज। इससे फायदा क्या होगा कि आपको यदि कोई आपके पास या आप अपने या किसी की भी कुंडली देख रहे हैं तो यदि आप उसकी रेमेडीज भी करेंगे जब भी उसका फायदा होगा। मैं बार बार कहता हूं कि जैसे 12 लग्न होते हैं मेष से लेकर मीन तक, इनमें लग्नेश पंचमेश नववेश जातक को ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश करते हैं। 6, 8, 12 जातक को डाउन लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक आध्यात्म का विषय है। फिर आपको एक बार बता देता हूं कि जो हमने पिछले जन्म में किसी कारणवश हमसे गलत कर्म हो गए हैं तो हमें 6, 8, 12 के जो दशाओं के रूप में हमें भुगतने पड़ते हैं। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में हमें ऊंचाई मिले तो आप तो खुद ही सीख जाएंगे। यदि इस किसी कारणवश आपको पता नहीं है तो आप हमेशा ज्योतिषाचार्य से पूछे कि हमारे 6, 8, 12 के स्वामी कौन से हैं, हमें उनका दान करना, जिससे कि हमने पिछले जन्म में कुछ पाप कर्म करवाए जिसके कारण हमें परेशानी हो रही हो, उसका हम निवारण करें, हम अपने जीवन सही रूप में चलाएं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 12 राशि होती हैं, फिर मैंने बताया था कि केंद्र त्रिकोण कैसे होते हैं। उसमें मैंने ये भी बताया था कि जैसे हम एक सर्किल होता है 360 डिग्री, हम सपोज कर लो पृथ्वी को मान ले, उसे हम 12 भागों में कैसे विभाजित करें, क्योंकि जब कोई भी ग्रह एक राशि में चल रही है, जब वो 30 डिग्री पार करते हुए दूसरी राशि में चली जाती है, ऐसी वो 360 डिग्री में घूमती रहती है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि लग्न कैसे उदय होता है। लग्न ऐसे उदय होता है, सूरज जिस राशि में चलते हैं, यानी कि पूरब की दिशा में जो राशि उदय होती है वो लग्न कहलाया जाता है। जैसे आज 5 तारीख है, 5 जनवरी 2024 है, तो सूर्य महाराज धनु के चल रहे हैं। यदि किसी कारणवश किसी बच्चे का जन्म सूर्य उदय से 2 घंटे तक चलेगा तो उसका जो लग्न होगा वो 9 नंबर का लग्न होगा। ये थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन, इसे भी मैं समझाऊंगा, लेकिन विज्ञान ने हमें बड़ा अच्छा एक रास्ता दिया है। आप कुंडली में कोई भी सॉफ्टवेयर लोड कीजिए, कुंडली के नाम से भी आता है, उसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस ऑफ बढ़ेंगे तो आप पे सारा खाका आ जाएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे उसको फलित को सीखने की। समय समय पे मैं आपको मैथमेटिकल पोर्शन भी इसका सिखाता रहूंगा। जैसे मैं बताता रहता हूँ कि जैसे 12 राशियां इंपोर्टेंट है, सपोज कर लो 1 लिख रहा है मेष, 12 लिख रहा है मीन, इस पे कौन सी ग्रह उच्च की होती है। जैसे मेष राशि में सूर्य उच्च का हो जाता है। जब हम इसमें 180 डिग्री जोड़ देते हैं, यानी कि 1 और 6, 7 मतलब तुला राशि में, तो तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाएगा। अब आते हैं हम, जैसे सपोज कर लो चंद्रमा, तो चंद्रमा उच्च राशि में होता है 2 नंबर में, यानी कि वृष राशि में। हम उसमें 180 डिग्री जोड़ देंगे, 180 मतलब 6 राशि, 2 और 6, 8। ये याद करने के तरीके होते हैं। तो हम वृश्चिक में चंद्रमा नीच का हो जाएगा। अब जैसे बृहस्पति 4 नंबर यानी कि कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। जब उनमें 6 जोड़ देंगे तो 10 नंबर में बृहस्पति नीच के हो जाते हैं। हमेशा ध्यान रखो, उच्चता ग्रह पूर्णता फलम। फॉर एग्जाम्पल, बीच बीच में कुछ आगे के फलित भी सुनते रहो। जैसे कि तुला लग्न के लिए बृहस्पति सबसे ज्यादा कष्टकारी हो जाता है। कैसे हो जाता है? जब हम 7 नंबर से जोड़ेंगे तो 7, 8, 9 बृहस्पति की 2 राशि होती है, 9 और 12, एक 3rd हाउस में चली गई, 9, 10, 11, 12 एक 6th हाउस में चली गई, तो दोनों राशि का प्लेसमेंट गलत हो गया। तो जब जातक की जिसका तुला लग्न है, हम सबसे ज्यादा जो उस पर देंगे दृष्टि लगाएंगे, वो लगाएंगे लग्न में, क्योंकि लग्न लगभग 2 घंटे बदलता, उससे अच्छे प्रेडिक्शन आते हैं। चंद्रमा जो है वो 2.25 दिन में बदलता, तो लग्न से ज्यादा सटीक आते हैं। आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे कि 2 घंटे में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनका एक सा हो सकता है, लेकिन जो 2.25 दिन बच्चे पैदा हुए उनके एक सा फलित नहीं आ सकता। तो तुला लग्न के लिए बृहस्पति सपोज कर लो उच्च का हो गया, उच्चता ग्रह पूर्णता फलम। जो हमारा 3rd हाउस का स्वामी है, 3rd हाउस में क्या होता है? आदमी मेहनत होती है, पराक्रम होता है, तो जहां तक मेहनती हो जाएगा, पराक्रमी हो जाएगा। 6th हाउस में क्या? शत्रु है, कंपटीशन है, तो वहां से अच्छे फल निकलने चालू हो जाएंगे। जिस भाव में बैठेंगे उस भाव को वो प्रसन्न करेंगे। नीच का जो ग्रह होगा
वो खुद तो पीड़ित हो जाएगा, जहां उसकी लॉर्डशिप होगी वहां से भी कमजोर आएगा। फिर मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि हर ग्रह की दृष्टियां कैसे होती हैं। अब जैसे हम तुम आमने सामने बैठे हैं, इसे कहते हैं 180 डिग्री, तो हर ग्रह आमने सामने देखता है। लेकिन 3 ग्रह यानी कि गुरु शनि की इनकी एक्स्ट्रा भी दृष्टि होती है। और मंगल की 7वीं तो है ही, चौथी और 8वीं है। गुरु की 7वीं है ही, 5वीं और 9वीं भी होती है। शनि की 7वीं है ही, 30 और 10वीं भी होती है। दृष्टि मीन्स जैसे कि हम कोई जाके बैठ गया, लेकिन हमेशा ध्यान रखना दृष्टि से ज्यादा ग्रह जहां बैठा होता वहां का फल देता। फिर एक दूसरी चीज आज हम चर्चा करेंगे, आप हमेशा ध्यान रखना, जब हम ज्योतिष सीखते हैं तो ये एक बिल्कुल नर्वस हो जाता है जीव, क्योंकि मैं पहले बताता रहता हूँ फिर बताता रहूँ, जैसे गाड़ी के पार्ट्स होते हैं, टायर है, स्टीयरिंग है, शीशे हैं, उसके बोनेट हैं, उसका हम अलग अलग अध्ययन कर रहे हैं, अलग अलग बना रहे हैं, फिर उस हमें एक जगह जोड़ देंगे। इसी तरीके से हम देखेंगे कि कौन सी राशियां हैं, कौन सी ग्रह हैं, कैसे उच्च के होते हैं, कैसे नीच के होते हैं, कौन से मित्र राशि होते हैं। फिर जब उन्हें मिलाएंगे हम उसकी दृष्टि देखेंगे। अभी मैंने एक साधारण तरीके से बताया था, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जैसे प्रथम भाव से ये नहीं है केवल लग्नी है उससे अनेक चीज देखते हैं, सेकंड केवल धनी नहीं है उससे अनेक चीज देखते हैं, थर्ड हाउस से पराक्रम अनेक चीज देखते हैं, लगभग 80-80, 70-70, 60-60 चीजें देखते हैं। मनुष्य जब पैदा होता है एंड तक के सबको बताने में ज्योतिष सक्षम होता, बशर्ते लिए इसके लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ का होना सही होना अनिवार्य है। आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार रिपीटेशन क्यों कर रहा हूं। मैं रिपीटेशन ये कर रहा हूं कि आपके दिमाग में ये चीजें बैठे हैं, कभी भी ऐसा ना हो कि हम कोर्स को आगे बढ़ते चले जाएं, पीछे को भूलते चले जाए, तो जीवन में ज्योतिष नहीं आएगी, किताब से स्मारे नहीं आता। अब हम चर्चा करते हैं कि कितने नक्षत्र हैं, उन्हें याद करने की क्या तरीका। आपको एक बरवली बता दूं, अभी मैं कागज भी बताऊंगा, पेपर भी बताऊंगा। कुल 28 नक्षत्र होते हैं। 28 नक्षत्र में एक अभिजीत नक्षत्र को अलग छोड़ दो जो मुहूर्त के रूप में आता। आपको एक अलग चीज बता दूं, अभिजीत मुहूर्त दिन में 4 बेर आता है। एक तो दोपहर को 12 बजे मीन टाइम जो कि लोकल टाइम होता, वहां के सूर्य उदय से निकलेगा। एक जब सूर्य उदय होता है, एक घड़ी इधर एक घड़ी उधर, यानी एक घड़ी में 24 मिनट। ऐसी शाम को जब सूर्य अस्त होगा 24 मिनट इधर 24 मिनट उधर। ऐसी रात को 12 बजे जो मीन लोकल होगा वहां का 24 मिनट इधर 24 मिनट उधर, मतलब एक घड़ी। अब क्योंकि 28 नक्षत्र में से एक नक्षत्र हमने हटा दिया अभिजीत नक्षत्र, तो अब रह गए कुल 27 नक्षत्र। एक नक्षत्र में, एक राशि में 9 अक्षर होते हैं और 2.25 नक्षत्र की एक राशि होती है। 9 ग्रहों को हर एक को एक एक ग्रह दिया, नक्षत्र दिया गया, 3-3, एक ग्रह के 3-3 नक्षत्र होते हैं। इसमें हमें एक विशेष बात ध्यान क्या रखनी है, जैसे कि हम याद को, जैसे मैंने कहा कि 1 नंबर मेष, 2 नंबर वृष, 3 नंबर मिथुन, 4 नंबर कर्क, 12 नंबर मीन। इसी तरीके से यदि हम बारीक ज्योतिष में जाएंगे तो हमें ध्यान रहना चाहिए कि जैसे अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, जैसे हम कहेंगे 10 नंबर, 1 और 10 19, तो हमें ध्यान रहना चाहिए कि पहला नंबर अश्विनी है, 1 और 9 10, 10 नंबर मगा है, 10 और 9 19 मूला, यानी कि 1 10 9 का स्वामी वो केतु है। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जब हम एक हमें क्रम ध्यान रखना पड़ेगा। जो पहले पंडित होते थे, जैसे आजकल तो बच्चे बड़े पढ़े लिखे उन्हें खुद साइन बना लेते हैं, तो उन्होंने बना रखा था आचम बोरा सबुकेशु, यानी कि हमें ये याद करने के तरीके होते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखो क्रम कैसे चलता, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध। सपोज कर लो किसी का केतु का नक्षत्र है तो उसकी केतु से चल जाएगी दशा। ये थोड़ा शुरू में अटपटा लग रहा, फिर आपको समझ में आती चलेगी। फिर मैं जब बारीक ज्योतिष पढ़ेंगे, जब हम इसके फलित बढ़ाएंगे कि कौन से ग्रह किसके नक्षत्र में जा रहे हैं, उसे कहते हैं थोड़ा बारीक एस्ट्रोलॉजी। उसे जब सीखनी चाहिए जब हमारे सारे फंडे क्लियर हो गए। दूसरी बात, फिर मैं आपको ये भी सिखाना मुझे कि हमने ग्रहों को 2 भागों में बांट रखा। कौन कौन से में? एक में है बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु को थोड़ी देर अलग हटा दो, है ना, ये छाया ग्रह कहते हैं। फिर 4 ग्रह यानी कि 3.5 ग्रह शुभ होती हैं। पक्ष बली का चंद्रमा, उसे बताऊंगा कब से कब ये बली होता, पक्ष बली होता। एक बुध,
गुरु और शुक्र, इन्हें हम 2 भागों में बट रखा। तो ये कौन कौन सा ग्रह आपस में मैत्री रखता है, कितनी डिग्री में जाके उच्च का हो जाता है। जैसे सूर्य मेष राशि में उच्च का हो गया तो एक इनके अंश भी होते हैं कि कौन सी मतलब कितने डिग्री में जाके ये उच्च का हो जाता है। अब हम इन्हीं बातों को मैं बताता हूँ पेपर में मैं इस तरीके से सेट करवाऊंगा वीडियो में कि आप इसकी फोटोकॉपी बना के एक आप डायरी बनाओ, जो मैं बोलता हूँ उसके जो पॉइंट्स हैं उन्हें लिखो। दूसरी बात क्या है, कोई हर जगह किताब मिलती है जो प्रिंसिपल सिद्धांत होती है, कितने नक्षत्र होते हैं, कितने राशि होती हैं, कितने ग्रह होते हैं, कितने उच्च के होते हैं, पेपर में तो मैं समझाते रहूंगा आपको। एक कॉपी बनाओ, इन्हें याद करो। लेकिन फिर मैं कहता हूँ ऐसा मत करना कि आगे पढ़ो पीछे छोड़ो, कुछ कभी ज्योतिष मुश्किल हो जाएगा सीखने। आओ हम प्रारंभ करते हैं पेपर में सीखना कि कैसे इन्हें याद करने का तरीका होता है। देखिए मैंने इस पर क्या लिखा है, मैंने कुल नक्षत्र 28 मतलब 28 नक्षत्र, जिसमें एक नक्षत्र अभिजीत होता है वो हमने मुहूर्त के लिए छोड़ दिया। ग्रह होती है 9, नक्षत्र हैं 27। ये जो क्रम है आपको इसी क्रम में याद करना चाहिएगा, क्योंकि यदि 24 नंबर आता है तो आप समझ जाना शतभिषा नक्षत्र है। यदि आपके, क्योंकि ये याद करने का तरीका होगा, अगर हम कहेंगे 10 नंबर तो 10 नंबर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये मगाही नक्षत्र है। यदि हम कहते हैं 16 तो 16 नंबर दिया गया है विशाखा को। यदि हम कहते हैं 19 तो 19 नंबर दिया गया है मूल को। अब आते हैं शुरू से। देखिए इनका ये क्रम है अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा। 21वां उत्तराषाढ़ा, 22वां श्रवण, 23वां घनिष्ठा, 24वां शतभिषा, 25वां पूर्व भाद्रपद, 26वां उत्तरा भाद्रपद और 27 रेवती। एक चीज एक हमेशा आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ग्रह का क्रम जो मैंने अभी बताया था, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, ये जो मैं बता रहा हूं इनकी महादशा के विषय में बता रहा हूं। जब हम उसका 9 से भाग कर देंगे वो अंतरदशा आ जाएगी, जब उसे फिर 9 से भाग कर देंगे वो प्रत्यांतर दशा आ जाएगी। तो केतु जो जीवन में आता, लाइफ में जो आता वो होता, उसके निश्चित है वो 7 वर्ष है। शुक्र जो है 20 वर्ष है, सूर्य है 6 वर्ष है, चंद्रमा है 10 वर्ष है, मंगल है 7 वर्ष है, राहु है 18 वर्ष है, बृहस्पति है 16 वर्ष, शनि है 19 वर्ष, बुध है 17 वर्ष। यदि इन्हें कहते हैं एक सर्किल होना पूरा, यदि इनका हम टोटल मारेंगे तो इसका 120 वर्ष आएंगे। कलयुग में आपने देखा होगा कि मैक्सिमम आयु मनुष्य की 120 वर्ष ही होती है। होने को तो कुछ भी हो जाती है, निषेध भी होते हैं, होते भी हो जाते हैं, आगे भी निकल जाते हैं, ये मैंने बताया। अब देखिए मैंने इस पर फिर क्या करा। अब देखिए मैंने क्रम वही लिखा, ये आपको याद करने का तरीका है, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, इसे हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। 1, 10, 19 मतलब जो पहले नंबर का नक्षत्र है जो अश्वनी है, जो 10 नंबर है जो मघा है, जो 19 नंबर है मूल। मैंने बताया था 9 ग्रह 27 नक्षत्र, एक ग्रह को 3-3 नक्षत्र दिए गए। तो 1, 10, 19 का जो स्वामी है वो केतु है। तो इसी क्रम में हम इसे बढ़ाते चले जाएंगे और 9 जोड़ते जाएंगे। देखिए आप, देखिए यह 2 नंबर है तो 2, 11, 20, 2 में क्या है भरणी, पूर्व फागुन है ना, और 20 में पूर्वाषाढ़, तो इसका स्वामी शुक्र है। इसी तरीके से हमें नंबर याद करने पड़ेंगे, हमें स्वामित्व पता लग जाएगा कि इस ग्रह का ये स्वामी है। शुरू में ये अटपटे लगते हैं, याद हो जाएंगे, लेकिन इन्हें याद अवश्य करना पड़ेगा। अब फिर आते हैं राशियां, जैसे कि राहु केतु को छोड़ दो, है ना, हम आते हैं शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध। जैसे कि शुक्र की 2 राशि होती हैं 2 और 7 यानी कि वृष और तुला, सूर्य की सिंह राशि होती है, चंद्रमा की 4 नंबर की राशि होती है, मंगल की 1 और 8 यानी कि मेष और वृश्चिक होती है, बृहस्पति की 9 और 12 यानी कि धनु और मीन होती है, शनि की 10 और 11 यानी मकर कुंभ होती है, बुध की 3 और 6 यानी कि मिथुन कन्या होती है। फिर मैं बीच बीच में कुछ बातें बताता रहता, कहते हैं हम पंचांग, क्योंकि जब आप ज्योतिष
देखेंगे कंप्यूटर के साथ साथ आपको पंचांग भी रखना होगा। पंचांग के क्या अंग होते हैं? पंचांग के 5 अंग होते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण योग, ये इनके 5 अंग होते हैं। इसके लिए ये हमारे बेसिक फंडे हैं, इसको याद करना बहुत अनिवार्य होते हैं। फिर अब हम बताते हैं ग्रहों की वे उच्च और वे नीच होना। जैसे कि एक चीज हमेशा आपको याद रखनी होगी कि उच्चता ग्रह पूर्णता फलम। जैसे मैं उदाहरण दिया मैंने छोटा सा, जैसे सपोज कर लो हमारा मेष लग्न है, मेष लग्न में हम बुद्धि की स्थिति अगर देखेंगे वो तीर्थ और 6 हाउस का स्वामी है, यानी कि मेष लग्न के लिए बुध कष्टकारी ग्रह हो गया। यदि किसी कारण ये उच्च का हो गया तो हम कहेंगे उच्चता ग्रह पूर्णता फलम। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जो ग्रह होती है उच्च का हो जाती है और नीच की कहाँ हो जाती है। अब जैसे ये सूर्य है, ये सूर्य मेष में हो जाता है, मेष मतलब 1 नंबर, कितने अंशों में हो जाता, ये 10 डिग्री में हो जाता है। अब नीच का मैंने कहा 1 में 6 जोड़ दो तो ये तुला में, डिग्री वही रहेंगी। अब आते हैं हम चंद्रमा में, चंद्रमा किस में उच्च का हो जाता? 2 नंबर में, यानी कि वृषभ में। कितनी डिग्री होती है? 3 डिग्री। जब हम 2 में जोड़ देंगे 6 तो हो जाएगा 8, तो ये वृश्चिक में 3 डिग्री में नीच का हो जाता है। मंगल यानी कि मकर में, यानी कि 10 नंबर में हो जाता, कितनी डिग्री में? 28 डिग्री में। अब हमने कहा था कि इसमें हमें 6 जोड़ने, यानी कि 180 डिग्री जोड़ने के हैं, तो 14 है ना, तो ये कर्क का 28 डिग्री में नीच का हो गया। अब बुध में उच्च का होता है? कन्या में। बुध की राशि भी कन्या ही होती है। अंश कितने होते हैं? 15 डिग्री। नीच का कहाँ हो जाएगा? मीन में। डिग्री रहेंगी सेम 15 डिग्री, जहाँ उच्च का और नीच का होता है सेम डिग्री होती है। बृहस्पति कर्क का, डिग्री 5, नीच का मकर का, डिग्री वही 5। अब आते हैं शुक्र हो गया मीन में, अंश है 27, नीच में है कन्या में, 27 और नीच में। अब आते हैं शनि में, शनि है तुला में, डिग्री है 20, नीच का है मेष का, डिग्री है 20। राहु, देखो हमेशा राहु ये केतु ये कंफ्यूज पैदा करते हैं। इनमें हमारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो कहीं कहते हैं कि राहु मिथुन में उच्च का होता, कुछ कहते हैं वृश्चिक का होता। अब जैसे केतु कहते हैं वृश्चिक में, बहुत से कहते हैं कन्या में, मतलब अलग अलग इनका विवाद है। लेकिन आप राहु को वृश्चिक में उच्च का माने और केतु को वृश्चिक में, ये इस बारे बताता हूं कि आप कंफ्यूज ना हो। ये इनकी क्या डिग्रियां हैं? इनकी 20 डिग्रियां हैं। जब हम 6 जोड़ देंगे यानी कि वृश्चिक 20 डिग्री हो गई। केतु वृश्चिक में उच्च का 20 डिग्री, अंश कितने? 20, नीच का हो गया 20 डिग्री में। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्योतिष इतना आसान भी नहीं है, ज्योतिष इतना कठिन भी नहीं है। यदि आपको कोई गुरु मिल जाएगा वो उसे सरल तरीके सिखा देगा, लेकिन आपको नियम याद करने पड़ेंगे। क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो हमारे प्रोफेसर कहते थे कि ये जो एक क्लास में 60 बच्चे हैं ये घटते 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 1/3 रह जाएंगे, यानी कि 20 रह जाएंगे। रिसर्च में पूछते पूछते 5 रह जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो इससे संबंधित कोई जो बेसिक फंडे होते हैं, जिसमें ग्रह होती हैं, जैसे राशि होती है, ऊंच होती है, नीच होती है, नक्षत्र होते हैं, उसे अवश्य ले आए। मैं समय समय पे आप इसको डिटेल में बताता रहूंगा। आप जो मैं इतना सरल साधन हो गया आजकल, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग आप बार बार सुनते से जो मैं टिप्स देता रहता हूं उसे आप याद कर लीजिए। आप देखेंगे कि आप बहुत ही जल्दी इसके रिजल्ट निकालने में सफल हो जाएंगे। और जो हमारे जीवन में परेशानी आ रही है किस ग्रह के कारण आ रही है, जैसे कि डॉक्टर एक्सरे करवाते हैं, हमें ये पता लग जाएगा भाई हमारी ये ग्रह खराब चल रही है, हम इसका उपाय करेंगे तो हमें जीवन में सफलता प्राप्त हो जाएगी। फिर मैं आपको बारीक से सिखाऊंगा, बारीक से बारीक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का क्या मतलब होता है कि जब हम किस ग्रह के कारण हम बीमार हो रहे हैं, कब तक हम बीमार रहेंगे और उसके क्या उपाय हैं। इसी के साथ वाणी को देते हैं विराम, मिलेंगे आपको बहुत जल्दी से। जय श्री कृष्णा।